स्वागत है। आज हम एसिलॉक नाम की दवाओं से जुड़े कुछ नोट्स देख रहे हैं। मतलब एसिलॉक 150, एसिलॉक 300 और एसिलॉक आरडी। ये नाम सुने तो होंगे, खासकर एसिडिटी के लिए। तो आज का मकसद ये समझना है कि भी इन नोट्स के हिसाब से ये तीनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं और कब कौन सी ज़्यादा ठीक हो सकती है। चलिए नोट्स को ज़रा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखना इंटरेस्टिंग है कि नाम तो एक ही है एसिलॉक, पर जैसा नोट्स बता रहे हैं दवाएं अंदर से काफ़ी अलग है। उनके सॉल्ट्स, उनकी ताकत, देखते हैं क्या खास अंतर है। सही। तो सबसे पहले एसिलॉक 150 और 300 नोट्स में लिखा है दोनों में रेनिटिडीन है ना? जी हाँ, रेनिटिडीन सॉल्ट। फर्क सिर्फ डोज का है, एक 150 मिलीग्राम, दूसरी 300। हाँ बिल्कुल, और रेनिटिडिन जैसा नोट्स में इशारा है वो एक H2 ब्लॉकर है, मतलब ये पेट में एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। अच्छा। तो नोट्स कहते हैं कि 150 mg वाली गोली वो आमतौर पर हल्की एसिडिटी, थोड़ी बहुत सीने में जलन, ऐसी चीज़ों के लिए है। और 300 mg वाली वो फिर जाहिर है थोड़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन के लिए होगी। हाँ, नोट्स यही बताते हैं जब एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो या जिसे रात में एसिड बनता है, जिसे नॉक्टर्नल एसिड सिक्रीशन कहते हैं, तो वो 300 mg ज़्यादा असरदार हो सकती है क्योंकि डोज ज़्यादा है। समझ गया। तो ये दोनों दवाएं 150 और 300, इनका मेन काम एसिड कम करना है रेनिटिडीन के जरिए। जी। लेकिन फिर ये तीसरा नाम है एसिलॉक आरडी। नोट्स तो कह रहे हैं कि ये एकदम अलग चीज़ है, इसमें रेनिटिडीन नहीं है। यही तो, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो नोट्स में साफ दिख रहा है। एसिलॉक आरडी में रेनिटिडीन है ही नहीं, इसमें दो अलग सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ओह, कौन से? एक है रेबिप्राजोल और दूसरा है डोम्पेरिडोन। अच्छा, रेबिप्राजोल और डोम्पेरिडोन, तो ये क्या करते हैं? मतलब रेनिटिडीन से कैसे अलग है ये? हाँ, तो रेबिप्राजोल एक अलग क्लास की दवा है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी पीपीआई कहलाता है। ये एसिड बनाने वाले जो पंप होते हैं ना पेट में, उनको ब्लॉक करने का काम करता है। अच्छा। तो ये H2 ब्लॉकर से कह सकते हैं ज्यादा पावरफुल तरीके से एसिड कम करता है। ओके। अक्सर। और दूसरा सॉल्ट डोम्पेरिडोन। हाँ, डोम्पेरिडोन का काम एसिड कम करना नहीं है, वो पेट की मूवमेंट मतलब मोटिलिटी को बेहतर बनाता है। नोट्स के हिसाब से ये पेट को जल्दी खाली होने में मदद करता है और जैसे उल्टी या मतली जैसा लगना या पेट में भारीपन, ब्लोटिंग, उन लक्षणों में आराम देता है। ओह, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिलॉक आरडी सिर्फ एसिडिटी नहीं, बल्कि अगर किसी को एसिडिटी के साथ साथ गैस बन रही है, पेट फूला फूला लग रहा है या उल्टी का मन हो रहा है, बिल्कुल, तो ये उन चीजों पर भी काम करती है। नोट्स में दोहरा एक्शन जैसा कुछ लिखा है, शायद इसीलिए। बिल्कुल सही पकड़ा। ये दोहरा एक्शन का मतलब यही है। रेबिप्राजोल एसिडिटी संभालेगा और डोम्पेरिडोन वो बाकी दिक्कतें जैसे अपच या मतली। तो अगर इन नोट्स को समराइज करें, एसिलॉक 150 हल्की एसिडिटी के लिए, रेनिटिडिन 150 mg। एसिलॉक 300 थोड़ी गंभीर एसिडिटी के लिए, रेनिटिडिन 300 mg। एसिलॉक आरडी एसिडिटी तो है पर साथ में गैस, अपच, मतली जैसे लक्षण भी हैं, रेबिप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन। यहाँ नोट्स में एक और बात है थोड़ी चिंता वाली, रेनिटिडिन को लेकर, मतलब जो एसिलॉक 150 और 300 में है। हाँ, क्या लिखा है? लिखा है कि कुछ सेफ्टी कंसर्न्स रही हैं, जिसके कारण कुछ देशों में इस पर बैन या पाबंदी लगी है। नोट्स कहते हैं भारत में इसका इस्तेमाल हो रहा है, पर सीमित तौर पर, और डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत ही जरूरी है और नोट्स का ये जिक्र करना अच्छा है। ये दिखाता है कि दवाओं के बारे में अपडेटेड रहना, और कोई भी दवा, खासकर जिसके बारे में ऐसे सवाल उठे हों, वो बिना डॉक्टर की सलाह के लेना कितना रिस्की हो सकता है। बिल्कुल, प्रोफेशनल सलाह जरूरी है। बहुत जरूरी। तो इन नोट्स से जो पूरी तस्वीर उभरती है वो ये कि एसिलॉक नाम तो कॉमन है, पर ये तीनों दवाएं, मतलब उनकी बनावट, उनका काम करने का तरीका, ये सब काफी अलग हैं। हाँ जी। एक तरफ रेनिटिडीन बेस्ड दवाएं हैं जो सीधे एसिड टारगेट करती हैं, दूसरी तरफ ये कॉम्बिनेशन है पीपीआई और डोम्पेरिडोन का, जो लक्षणों के एक अलग सेट को देखता है। हाँ, और ये नोट्स इस बात पर भी जोर देते हैं कि दवा का चुनाव कितना ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि असल में लक्षण क्या है, उनकी बारीकियां क्या हैं। सही कहा। इन नोट्स को देखने के बाद वैसे एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? कि कैसे दवाओं के नाम कभी-कभी हमें कितना कम बताते हैं उनके असली काम या सॉल्ट के बारे में। और अगर सही जानकारी ना हो तो सिर्फ नाम के आधार पर चुनना कितना कंफ्यूजिंग हो सकता है ना?
खैर, ये सोचने वाली बात है।